वेलकम माय डियर स्कॉर्पियो। आई डू प्रे कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। आपकी लव लाइफ में बहुत ही अच्छी चीज़ें हो रही होंगी। आई होप आप पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। ये है ना आपकी जनवरी के मंथ की लव रीडिंग। जिस दिन से आप इस रीडिंग को देखेंगे उसी दिन से ये रीडिंग रिलेट होगी आपसे। और तो जितने भी लोग हैं, अगर आप मैरिड हो, रिलेशनशिप में हो, कपल्स हो, तो भी ये रीडिंग आपके लिए। जो भी लोग अगर रिलेशनशिप में है, नो मैटर आप रिलेशनशिप में कहाँ पे हैं और कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, बट ये रीडिंग आपके लिए। ओके, सो ओनली टेक वर्ड रेजोनेट विथ यू। उतना ही मैसेजेस खुद पे लीजिएगा जितना आप रिलेट कर पाएँ। आइए हम कार्ड को शफल करके आपकी रीडिंग करते हैं। स्कॉर्पियो, ये लव रीडिंग है। ओके, यू नो कि मैंने चैनल पे कैरियर रीडिंग डाल दी है, ओवरऑल लाइफ की प्रोडिक्शन जनवरी के मंथ की। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। आइए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्कॉर्पियो, आपकी ये लव रीडिंग है। हम देखेंगे कि आप कहाँ पे फील कर रहे हैं, क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा हाइलाइट्स देखेंगे। ओके, हम 5 कार्ड से कुछ हाइलाइट्स लेंगे आपकी लव लाइफ के, कि क्या चीज़ें हो रही हैं आपकी लव लाइफ में। ओके स्कॉर्पियो, आइए पहले हम हाइलाइट्स लेंगे आपकी लव लाइफ के। ओके, यहाँ पे द एम्पेरेस का कार्ड आया है। द एम्पेरेस का कार्ड ये बता रहा है कि हो सकता है कि जनवरी का मंथ अभी तो स्टार्ट भी हो गया। हम लोग बहुत सारे जनवरी के दिन को हम यू नो कि जनवरी के दिनों में हम सब एंटर भी कर चुके हैं। काफ़ी चीज़ हमने एक्सपीरियंस भी किया है। आपने यहाँ पे द एम्पेरेस का कार्ड ये बता रहा है कि पहला चीज़ ये है कि रिलेशनशिप में काफ़ी लव, प्यार और यू नो कि अच्छा फील करोगे आप। और एक साइड नोट ये भी है कि अगर किसी की लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है कमिंग डेज में, तो वो प्रॉब्लम सही हो जाएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट ऐसा रहेगा और लोग ऐसे रहेंगे कि आपको बहुत ही अच्छा फील होगा और काफ़ी अच्छा लगेगा आपको इस रिलेशनशिप में। और जितने भी लोगों की रिलेशनशिप में बनती नहीं है या फिर अच्छा कन्वर्सेशन नहीं है, तो आप यहाँ पे अच्छी चीज़ें करेंगे, ये हाईलाइट है। और किंग ऑफ कप्स क्या बता रहा है कि ओके, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स ये बता रहा है कि लव है, कोई ऐसा रिलेशनशिप है स्कॉर्पियो आपकी लाइफ में, या तो ये आपके पर्सन है जिसके साथ आप अपने लव को यू नो कि टेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, कि आप मुझे कितना लव करते हो या नहीं करते हो। यू नो कि आप अपने पर्सन को चेक कर रहे हो एक टाइप से। थोड़ी बहुत यहाँ पे कंफ्यूजन है, बट ये जो भी ये पर्सन है आपसे लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं। ये पर्सन बहुत ही ट्रू है लव लाइफ में। जो भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है या फिर हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो जो आपको समझ में ना आ रही हो, तो ये चीज़ें कमिंग डेज में सही हो जाएंगी। तो लव लाइफ के बारे में भी चीज़ें होंगी। द डेविल ये बता रहा है कि शायद से चीटिंग है ये, या फिर ट्रस्ट इशूज़ है, पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, कुछ तो ये चीज़ें यहाँ पे हैं। द डेविल ये भी बता रहा है कि कुछ लोग, सब लोग नहीं, तो जो लोग इस टॉपिक से रिलेट करें वही लोग इस रीडिंग को लेंगे। द डेविल ये बता रहा है कि या तो टॉक्सिक कनेक्शन है, ओके, या फिर आपकी लाइफ के कुछ, या तो आपने पास्ट में ये चीज़ें देखी है। द डेविल ये भी बताया, द डेविल टॉक्सिक फ्रेंडशिप या फिर टॉक्सिक लव लाइफ बता रहा है। या फिर आप अपने पर्सन से परेशान हो या फिर ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। 2 ऑफ कप्स, लव भी है यहाँ पे, लव भी फील करेंगे आप कमिंग डेज में। लव भी आप फील कर रहे हो यहाँ पे कि लव है, यहाँ पे बहुत सारा प्यार है, लव है और सपोर्टिव नेचर भी है इस पर्सन का। तो कुछ लोगों को लगेगा ना उनकी लाइफ में कि हम दोनों सोल हैं, हम सोलमेट हैं। ऐसी भी एनर्जी आएगी और आपको ये भी फील होगा कि हम यहाँ पे एंजल्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन यहाँ पे चीटिंग आया है। चीटिंग जैसे कुछ एनर्जी है, या तो पीठ पीछे किसी को धोखा देने की एनर्जी है, या तो हम अपने पार्टनर के जज्बातों से खेल रहे हैं, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। वैसे हमें 5 कार्ड्स ले लेते हैं, बट 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और दाविल आके कंफ्यूज कर दे, हम 1 कार्ड्स और लेंगे। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए पहला चीज़ तो ये है कि लव लाइफ में परेशान रहेंगे आप, टॉक्सिक कनेक्शन रह सकता है, कोई पर्सन आपको चीट कर सकते हैं। नो मैटर आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हो, आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो। ये जनवरी के मंथ की एनर्जी है। अब हम यहाँ पे डिटेल में रीडिंग देखेंगे, ओके, कि क्या चीज़ें हो रही हैं। द मून कन्फ्यूजन बता रहा है कि आप कन्फ्यूज रहेंगे जनवरी के मंथ में। क्यों? अपनी लव लाइफ को लेके कन्फ्यूज क्यों रहेंगे आप? यहाँ पे क्या है ना, जो भी ये पर्सन है, या तो आप अपने पर्सन को चीट कर रहे हैं स्कॉर्पियो, या आपकी एनर्जी आ रही है। द मून का कार्ड कंफ्यूजन बता रहा है, या तो आपकी लाइफ में कुछ लव लाइफ में यू नो कि मल्टीपल लोग हैं जिसे लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, कंफ्यूज हो, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस चीज़ का रिजल्ट होगा और क्या चीज़ें क्लियर हैं।
यहाँ पे आप जो भी आपके थॉट्स हैं, आपके मूड स्विंग हो रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स बदल रहे हैं, जो भी आप सोच रहे हो एक चीज़ पे आप डिपेंड नहीं रह पा रहे हो, और अभी आप प्रेजेंट मोमेंट को भी इंजॉय नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जो भी ये चीटिंग है, धोखा है, जैसे कि मैंने डेविल का कार्ड लिया था, 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए स्कॉर्पियो, एक चीज़ तो क्लियर है, अगर आप नहीं चीट कर रहे अपने पर्सन को तो आपके पर्सन आपको चीट कर रहे होंगे। अगर ये टॉपिक आपसे रिलेट करे तो ही इस रीडिंग को लीजिएगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, शायद आपने बहुत टाइम से इंतज़ार ही किया है, शायद बहुत लोगों को ये चीज़ें पता भी है कि मेरे पर्सन ट्रू नहीं है, या फिर उनका बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, कनेक्शन हमारा ऐसा है, फिर भी आप इस रिलेशनशिप को बहुत दिनों से शायद से आप चला रहे हो। ऐसी कुछ एनर्जीज यहाँ पे आ रही हैं। ओके, 6 ऑफ सोर्स। देखिए कुछ लोगों के पर्सन उनसे डिटैच हैं, कुछ लोगों के पर्सन उनसे दूर हैं, तो आप यहाँ पे मिलने की एनर्जी में हो कि हम अपने पर्सन से मिलेंगे, सो हम बहुत सारी बातें करेंगे, हम डेट करेंगे, और यू नो कि शायद आपने बहुत सारी चीज़ें सोची है वो चीज़ करना है। और कुछ लोगों के पर्सन ना उनका कॉल आ रहा, ना मैसेजेस आ रहा, ना टेक्स्ट आ रहा, तो उसका भी यहाँ पे वेट है, इंतज़ार है कि कॉल मैसेज और टेक्स्ट आए इस पर्सन का। और बहुत लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, कब से हैं, यू नो कि 7 मंथ, मैं बोलूँ तो 2 ईयर, या फिर 1 ईयर से हैं, तो भी आप वेटिंग एनर्जी में हो, बट ये पर्सन आपसे डिटैच हो रहे हैं, आपके टुवर्ड्स नहीं आ रहे हैं। क्वीन ऑफ विंड्स का कार्ड आया है। सो क्वीन ऑफ विंड्स क्या बता रहा है कि आप नए कनेक्शन में हो, नया कनेक्शन है लाइफ में, नया लव है, नया पर्सन है। और एक चीज़ ये भी है कि जो भी ये क्वीन है, क्वीन ऑफ विंड्स, तो ये जो भी ये क्वीन है ये बहुत ही प्यारी और अच्छी क्वीन है, यानी कि लव नेचर बहुत ही अच्छा है आपका स्कॉर्पियो, कि आप लव ले रहे हो, लव दे रहे हो, ऐसी एनर्जी है आपकी। जिसे भी आप प्यार कर रहे हो बहुत ही, यानी कि उस पर्सन के टुवर्ड्स आप पूरे उसी पर्सन के होके रह जा रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है यहाँ पे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप करना चाहते हो, या तो आपकी फैमिली में टॉक्सिक लोग हैं, नो मैटर कि आपके मदर फादर फिगर से आपकी नहीं बनती, आपके यू नो कि ब्रदर सिस्टर से आपकी नहीं बनती है, बट यहाँ पे कुछ तो टॉक्सिसिटी है, या तो आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग हैं, नो मैटर ये कौन है, बट लव लाइफ में आपकी टॉक्सिसिटी है। और द डेविल से हमने चीटिंग भी देखा था, टॉक्सिक कनेक्शन है, या तो आप जगल कर रहे हो, सो ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आप फ्री तो हो, बट पर्सन ट्रू नहीं है आपके साथ। ओके देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मैंने बोला था कि आप कंफ्यूज हो, और यहाँ पे कंफ्यूज आप क्यों हो, क्योंकि कोई पर्सन यहाँ पे मिसिंग है, जो चीज़ आपको चाहिए थी, या फिर जिस पर्सन के साथ आपने ड्रीम किया था अपनी लव लाइफ, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे और भी लोग हैं, बट आपको और लोग नहीं चाहिए, आपको वही पर्सन चाहिए जिस पर्सन को आपने ड्रीम किया था, जिस पर्सन को आपने इमेजिन किया था। बट अभी क्या हो रहा है आपके साथ जनवरी के मंथ में, यूँ कि आप कहाँ जा रहे हो, डार्कनेस में जा रहे हो, अंधेरी में जा रहे हो, आपको कहाँ जाना आपको खुद भी नहीं पता, यूँ कि आप बहुत ज़्यादा अकेले रह रहे हो, सिर्फ एक रूम में रह रहे हो, कैसे रह रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो। पहला चीज़ ये है कि आप कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूज़ हो, अपने हेड में कन्फ्यूज़ हो, कि आप एक भी डिसीजंस अपनी मर्जी से नहीं ले पा रहे हो। बट वाई, लेकिन क्यों? क्योंकि आप अपनी माइंड में क्लियर नहीं हो। सो आपके लिए रेमेडी ये है कि आप मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन इज़ द बेस्ट रेमेडी। सो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि मेडिटेशन, जब आप मेडिटेशन करोगे तो हर चीज़ क्लियर होगी लाइफ में, हर पाथ क्लियर होगा, और यूनिवर्स से भी आप कनेक्टेड फील कर पाएंगे, और हर चीज़ आपको क्लियर समझ में आएगी। ओके, ये तुरंत नहीं होगा, कुछ टाइम बाद ये चीज़ फील होता है। द वर्ल्ड क्या बता रहा है कि जिस चीज़ का इंतजार था यहाँ पे आपको, 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत ही स्लो होती है, तो शायद आपने, मैं बोलूँ कि 2 4 6, आपने काफ़ी टाइम से यहाँ पे वेट किया है। बहुत लोगों ने यहाँ पे 1 ईयर से भी वेट किया है। तो जिस चीज़ का यहाँ पे इंतज़ार था वो चीज़ शायद से आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, मिल रहा। द वर्ल्ड बहुत ही लकी कार्ड है, और ये हमारे डेक का मेजर अरकाना, ये उनकी लास्ट कार्ड है डेक का मेजर अरकाना। बिग बिग मेराकल्स, बहुत ही पॉजिटिव चीज़ होगी आपकी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि जो भी ये नेगेटिव चल रहा है लाइफ में, सो ये चीज़ अब क्लोज़ हो रही है, ये चीज़ अब क्लोज़ होगी, और एक नया चैप्टर, एक नया लेसन, क्योंकि जो चीज़ आपने कभी इमेजिन भी नहीं की होगी, जो चीज़ आपने सोची भी नहीं होगी, सो वो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है। ये कौन कर रहा है? ये यूनिवर्स कर रहे हैं। ओके हमारे यूनिवर्स कर रहे हैं, हमारे डिवाइन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमें अच्छी नहीं लगती वो चीज़ हमेशा यूनिवर्स ही करते हैं, और वही चीज़ यूनिवर्स यहाँ पे कर भी रहे हैं। यूनिवर्स का रोल यहाँ पे प्ले हो रहा है, वो लाइफ में कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए।
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है कि आपकी लाइफ में पहला चीज़ तो दो दो क्वीन है। ओके, स्कॉर्पियो, नो मैटर आप मेल हो फीमेल हो, बट आप जो भी हो, अगर आप मेल हो फीमेल हो तो भी ये रीडिंग आपकी है। ओके, यू नो कि मेल फीमेल इज़ नॉट मैटर, आप मेल हो फीमेल हो फिर भी ये रीडिंग आपकी है। अगर इस रीडिंग से आप रिलेट करते हो तो ये रीडिंग आपकी है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ वेंट्स थी और यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, तो आपकी रीडिंग में मुझे दो दो क्वीन दिख रही हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसा सिनारियोज यहाँ पे बना हुआ है। पहला चीज़ तो यहाँ पे पर्सन मिसिंग है, और दूसरी चीज़ द वर्ल्ड ये बता रहा है कि एक चैप्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। तो जहाँ पे चीज़ें एंड होती हैं वहीं से नई चीज़ स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ पे पहला चीज़ आपकी लाइफ में दो फीमेल हैं, नो मैटर ये फीमेल कौन है, आपकी मदर हैं, आपके सिस्टर हैं, आपके दोस्त हैं, बट नो यहाँ पे कोई पर्सन है, मुझे लग रहा है कि आपका कोई कनेक्शन है लव वाला, बट ये जो कनेक्शन है ये कोई पर्सन है जो आपको लाइक कर रहा है, या फिर आप किसी को लाइक कर रहे हो, कोई आपको प्रपोज कर रहा है, या फिर ये यू नो कि आपका ट्विन फ्लेम है, नो मैटर ये क्या है, बट लव है यहाँ पे। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या फिर कैप्रिकॉर्न है, बट जो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आएगा बहुत ही वक्त लेगा, थोड़ा स्लोली ये पर्सन आएगा, बट ये पर्सन परमानेंट आपकी लाइफ में रहेगा। ओके स्कॉर्पियो, सो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम देखेंगे कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है। आइए हम देखते हैं कि बॉटम ऑफ द डेक में क्या है आपके लिए। ओके देखिए पहला चीज़ तो बॉटम ऑफ द डेक में द सन का कार्ड आया है। द सन हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी, लव, इंजॉय और बहुत सारी चीज़ों को इंजॉय करना, लाइफ को बैलेंस करना। जैसे सन का ऑरा ब्राइट है, सनफ्लावर कितना ब्राइट लग रहा है ना, तो ऐसे ही यूनिवर्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि ऐसे ही लाइफ में हैप्पी रहेगी, नो मैटर कितनी भी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में, नो मैटर कैरियर वर्क नहीं कर रहा ना करे, लव लाइफ वर्क नहीं कर रही है ना करे, बट मोस्ट प्रायोरिटी ये है कि पहला चीज़ आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहो, और कि जो भी वर्ड आप बोलो, जितनी भी बार बोलो, हर चीज़ आप पॉजिटिव बोलो। नहीं मैटर आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बट आप बोलो कि यस मेरी लव लाइफ बहुत ही अच्छी है। क्यों बोलोगे? क्योंकि जो भी हम पॉजिटिव चीज़ बोलते हैं ना वो हमारे यूनिवर्स से कनेक्ट होती हैं। ओके, तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं, दिन भर में हम जितने भी वर्ड्स रिपीट करते हैं वो सारी चीज़ें यूनिवर्स डिवाइन से कनेक्ट होती हैं। ओके, तो जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं यूनिवर्स को सिर्फ यस, हाँ चीज़ें हो रही हैं बहुत ही अच्छी हैं, ये सारी चीज़ें समझ में आती है, यानी कि यस की भाषा, हाँ की भाषा। ओके, उन्हें नो नहीं ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। सो आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ गई होगी स्कॉर्पियो। सो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।